सुनाओ ना और बताओ ना। उस कथा को मैं भी सुनना चाहता हूं, पीना चाहता हूं, उस ठाकुर का मैं भी दीदार करना चाहता हूं। वो सुखदेव महाराज उठ करके खड़े हो गए। बताओ ना। व्यास के शिष्यों ने कहा, नहीं जी, अब तो हमारे को कुछ और नहीं आता, और कुछ चाहिए तो अपने पिता के पास में जाइए। आपके पिता के पास में ऐसे ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सुखदेव ने कहा, ठीक है, चल पड़े। पिताजी के चरणों में जाकर के गिर गए। पिताजी माफ करना। पिताजी माफ करना, मुझे नहीं जाना था वन में। जिसको ढूंढने के लिए मैं वन में गया था वो तो मेरे घर में निकला। मैं ढूंढता तुझे था जब कुंज और वन में, तू ढूंढता मुझे था हृदयों के उस समन में। मैं उसको कुंजों में वनों में ढूंढ रहा हूं और वो तो ठाकुर मेरे घर में बैठा है। वो भागवतामृत का रसास्वादन मुझे भी कराइए ना। जिस रस का पान किया उन गोपियों ने, जिस रस का पान किया उन मनीषियों ने, उस रस का सेवन मैं भी करना चाहता हूं। बोले, नहीं बेटा, इस कथा का अधिकारी वही है जो काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो। जो काम क्रोध लोभ मोह से मुक्त हो वो इस कथा का अधिकारी है। साधारण देव इस कथा का अधिकारी भी नहीं साहब। ये तो संतों की कृपा, हम मनीषियों की कृपा हमें और आपको सहजता में मिल जा रही है। लेकिन विडंबना है महाराज, जिस जीव की स्वाभाविक वृत्ति प्रवृत्ति है, जो वस्तु सहजता में मिल जाए वो उसके मूल्य को ही नहीं समझते। वास्तव में वो उसके मूल्य को नहीं समझते। वायु की कितनी कीमत है। जब सांस लेने में तकलीफ होती है और जब ऑक्सीजन लगाना पड़ता है तब पता चलता है साहब कितनी वैल्यू है इसकी। ऐसे कुछ पता चलना कुछ नहीं मालूम साहब। उस समय कथाओं का अभाव था। सुखदेव व्याकुल हो गए, पिताजी बताइए ना। बोले, जो चारों चीजों से मुक्त हो महाराज वो इस कथा का अधिकारी है। बोले, कैसे पता चले पिताजी, मैंने विष्णु से मुक्त हूं। बोले, चले जाओ मिथिला, वहां के राजा हैं जनक, उन्होंने कह दिया कि तुम इन चारों चीजों से मुक्त हो, तब हम तुम्हें भागवतामृत का रसास्वादन करवाएंगे। सत्य पिताजी बोले, हाँ। सुखदेव खड़े हो गए। महाराज दिगंबर स्वरूप है उनका, चल पड़े मिथिला की और धन्य है वह मिथिला की पावन नगरी। और आज सुखदेव जा रहे हैं वहां पर परीक्षा देने के लिए। मिथिला में पहुंचे, राजा जनक के द्वार पर गए। द्वारपालों से कहा, भैया मैं व्यास नंदन सुखदेव महाराज जनक से मिलना चाहता हूं, जाकर के निवेदन कर दो, मिलने कोई आया है। द्वारपालों ने जाकर के निवेदन किया। जनक ने कह दिया, जाओ कह देना 3 दिन तक समय नहीं है। महाराज आकर के कहा सुखदेव को, 3 दिन तक हमारे महाराज के पास समय नहीं है, आप यहीं खड़े रहो। इतना कहना था, सुखदेव की आंखें डबडबा गई, खुशी के मारे खिल उठे, उछलने लगे, कूदने लगे, नाचने लगे, गाने लगे। अरे 3 दिन बाद ही सही भागवतामृत का रसास्वादन करने का मैं अधिकारी तो बनूंगा। ये होते हैं संत। इतनी जानकारी हो गई, कल ठाकुर मिलेगा मुझे। और कोई साधारण जीव होता महाराज आवेश में आ जाता, क्रोध में आ जाता। व्यास नंदन सुखदेव मुझे रोकते हो, आवेश आ जाता, लेकिन सुखदेव को आवेश नहीं आया, खड़े रहे। 3 दिनों तक जनक ने बुलाया, कहा जाकर के देखो, अगर मुख थोड़ा सा भी मलिन हुआ हो तो वापस कर देना, नहीं मिलेंगे। द्वारपाल आए, जाकर के जनक के चरणों में निवेदन किया, महाराज संत तो बहुत देखे, मनीषी तो बहुत देखा हमने, लेकिन सुखदेव जैसा नहीं देखा। बोले, क्यों? बोले, जो तेज, जो स्फूर्ति, जो ऊर्जा, जो प्रसन्नता आज से 3 दिवस पूर्व उनके मुख पर थी, वही प्रसन्नता आज भी उनके मुख पर है, बल्कि उससे अधिक प्रसन्नता आज उनके मुख पर है, क्योंकि आज आप उनकी परीक्षा लेने वाले हैं। जनक की आंखें डबडबा गई। लेकर के आओ सुखदेव को। महाराज सुखदेव को लेकर के अंदर में आए।
सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, परीक्षा ली गई उनके काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की। बहुत लंबा प्रसंग है लेकिन समय के अभाव में संक्षिप्त। महाराज परीक्षा ली है उनके और जाकर के प्रणाम निवेदित किया सुखदेव को। महाराज मैं अपने मन से कुछ नहीं कर रहा था, आपके पिताजी के आदेश का पालन कर रहा था। कोई बात नहीं, तो मैं भागवत जी का अधिकारी हूं ना? बोले हाँ। कृष्ण कथा कहने का अधिकारी हूं ना? बोले हाँ। महाराज सुखदेव प्रसन्न हो गए, वापस आए हैं, पिताजी को कहा, पिताजी मैं परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया। धन्य है वह मिथिला भूमि, जहां पर साक्षात सुखदेव, अध्यात्मदीप सुखदेव परीक्षा देने के लिए पहुंचे। लेकिन विडंबना है आज जो मिथिला, जो यह प्रांत अपने ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करता आ रहा था, आज स्वयं अंधकार के गर्त में यत्र तत्र भटक रहा है। इस इंतजार में है कि आ जाए कोई सूर्य के प्रकाश की छोटी सी किरण, जिसके सहारे ये जीवन जी ले हम। क्यों? क्योंकि हम संस्कारों से च्युत हो गए, अध्यात्म पथ से हम विमुख हो गए। जीव जब अध्यात्म पथ से विमुख होता है, यही स्थिति उसकी होती है। भगवान सुखदेव वापस आए हैं, पिता को प्रणाम निवेदित किया, पिता ने श्रीमद् भागवत प्रदान किए। सुखदेव गदगद हो गए, भाव समाधि लग गई। अब यह निश्चय किया, भागवत तो मिल गई, लेकिन अब ये भागवत हम किसको प्रदान करें? यह भागवत हम किसे प्रदान करें? क्योंकि इस भागवत का भी वही अधिकारी है जो इन विकारों से मुक्त है। जो इन विकारों से मुक्त है वही श्रीमद् भागवत का अधिकारी है। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, कौन हुए इसके अधिकारी? सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव ने कथा श्रवण कराई। महाराज शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, कौन है परीक्षित? भगवान सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, महाराज अभिमन्यु के पुत्र है ये परीक्षित, पांडवों के पौत्र हैं। बोले महाराज यहां पर पांडवों की कथा कैसे आ गई? और कोई नहीं मिले, सुखदेव ने राजा परीक्षित को ही कथा क्यों सुनाई? आप कृपा करके बताएं। सूत जी शौनकादिक ऋषियों से कहते हैं, 3 घाट हैं श्रीमद् भागवत में। एक जगह एक घाट पर सूत जी महाराज बैठे हैं और कथा पान करा रहे हैं शौनकादिक ऋषियों को। दूसरे घाट पर विराजमान है श्री भगवान सुखदेव, राजा परीक्षित को कथा श्रवण करा रहे हैं। तीसरे घाट पर बैठे हैं श्री विदुर जी महाराज, जो मैत्रेय जी को कथा श्रवण करा रहे हैं। एक भक्त हैं ज्ञान योगी, एक है कर्म योगी, एक है भक्ति योगी। एक जगह ज्ञान की चर्चा हो रही है, एक जगह भक्ति की चर्चा हो रही है, एक जगह वैराग्य की। श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की धाराएं एक साथ प्रभावित होती है। अगर ज्ञान चाहिए तो भागवत के शरण में आ जाओ, वैराग्य चाहिए तो यहाँ आ जाओ, और भक्ति के लिए तो श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। महाराज भक्ति साक्षात भागवत में ही विराजती है। परीक्षित कोई कथा क्यों सुनाई? यहां पर महाभारत के कुछ प्रसंगों की चर्चा की। बोले महाभारत का युद्ध चल रहा था, कौरवों और पांडवों में घमासान युद्ध हुआ। महाराज भगवान ने सोचा इस युद्ध को यूं ही विश्राम कर दें, क्यों व्यर्थ में रक्त की धारा प्रवाहित हो? ठीक नहीं है। भगवान शांति दूत बन करके पहुंचे दुर्योधन के यहाँ। दुर्योधन के यहाँ शांति दूत बन करके पहुंचे। जैसे इस बात को की जानकारी हुई दुर्योधन को, दुर्योधन ने सोचा अगर कृष्ण हमारे पक्ष में आ जाएं तो युद्ध हम पक्का जीत जाएंगे। लेकिन श्री ठाकुर को तो भाव के माध्यम से बस में किया जा सकता है। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हूँ जाहि निरंतर ध्यावे, ताहि अखंड अनंत अनादि अछेद्य अभेद्य सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रहे, पचिहारी को पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया,
छछिया भर छाछ पे नाच न जावे। इस अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक को प्राप्त करने के लिए, एक बार दीदार करने के लिए, एक बार उस छवि का दर्शन करने के लिए बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि हजारों हजार लाखों लाख वर्ष तक तपस्या करते हैं, लेकिन एक बार उस छवि का दर्शन नहीं कर पाते। उस छवि को, उस परमात्मा को थोड़ी सी छाछ के लिए वो गोपियां नंगे नचा देती हैं। क्यों? उनके पास प्रेम है, प्रेम के बल पर सब कुछ संभव है। भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन यह स्वतंत्र द्विज साधुर विग्रस्त हृदयोर भक्त भक्त जनप्रिय। साधुर विग्रस्त हृदयोर भक्त भक्त जनप्रिय। मैं भक्त के आधीन हूं, भक्त जैसा चाहे कर सकता है। पांडवों में वो शक्ति थी कि ठाकुर को अपने वश में कर लें, दुर्योधन में नहीं थी। दुर्योधन ने सोचा षड्यंत्र करके सामर्थ उनको अपनी ओर कर लिया जाए, लेकिन ठाकुर षड्यंत्र में थोड़ी आते हैं। न भगवान षड्यंत्र के माध्यम से बस में हो सकते हैं, न यंत्र के माध्यम से बस में हो सकते हैं, न तंत्र के माध्यम से बस में हो सकते हैं। मेरा ठाकुर जो है वो तो सिर्फ महामंत्र के माध्यम से बस में हो सकते हैं, महामंत्र के माध्यम से बस में हो सकते हैं। जब हृदय उस प्रेम में डूब जाए तो दोनों हाथ उठाओ, बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हृदय से जब अर्चना हो, ठाकुर दौड़ा आएगा, हृदय से लगा लेगा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर जैसी बात पता चली दुर्योधन को। दुर्योधन ने ठाकुर को अपनी ओर करने के लिए बढ़िया सुंदर सुंदर सड़कें बनवाई, पूरे महल को सजवा दिया। सड़कों के दोनों ओर बालिकाओं को खड़ा किया पुष्प लेकर के, कन्हैया आवे तो पुष्पों की वृष्टि करना। मां को कहा, मां 56 भोग गोविंद को पसंद है, बनाओ ना। मैया ने 56 भोग बनाया। भगवान कृष्ण आए, देखा ओहो दुर्योधन का यह षड्यंत्र, मुझे षड्यंत्र नहीं, मुझे तो महामंत्र पसंद है। हा? छोड़ दिया उस सड़क को, खेत से होकर के रथ को चला करके लाए। क्योंकि भगवान कभी भक्त के ऋण के बंधन में बंधना नहीं चाहते। वो सदैव उड़िन रहना चाहते, ऋण में बंधना नहीं चाहते। अगर इसके सड़क पर चलूंगा तो मैं इसका ऋणी हो जाऊंगा, ये जो चाहेगा वो करना पड़ेगा। भगवान खेत से चल करके आए, नहीं गए उस महाराज सड़क पर, अंदर में प्रवेश किया। दुर्योधन ने बहुत सम्मान किया। एक प्रेमी के सम्मान में और एक षड्यंत्रकारी के सम्मान में बड़ा फर्क होता है साहब। प्रेमी के प्रेम में, षड्यंत्रकारी के प्रेम में बड़ा फर्क होता है। बहुत सारी चर्चाएं हुई। भगवान ने कहा, क्यों युद्ध करना चाहते हो दुर्योधन? युद्ध का मतलब समझते हो? हाँ? युद्ध तुमने अभी तक अपने दादी के मुंह से किस्सों में सुना होगा, एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गई, खत्म कहानी। ऐसा ही कुछ होगा तुम्हारे यहां भी युद्ध होने पर। युद्ध का मतलब समझते हो? हजारों मांगे सोनी हो जाएंगी, हजारों लाखों बालक अनाथ हो जाएंगे, लाखों माताओं की गोद सोनी हो जाएंगी। रक्त की धारा दिखेगी, सारी पृथ्वी रक्त वर्णी हो जाएगी। इसको कहते हैं युद्ध। तुम युद्ध को नहीं जानते दुर्योधन, क्यों करना चाहते हो? अरे पांडव भी तो तुम्हारे भाई हैं, 2, 4, 5 ग्राम दे दो, बेचारे वो अपना कार्य कर लेंगे, दे दो। बस दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम, वो वही खुशी से खाएंगे। लेकिन दुर्योधन ने कहा, नहीं, सुई के नोक के बराबर भूमि भी बगैर युद्ध के न दूंगा मैं। सुई के नोक के बराबर भूमि भी बगैर युद्ध के नहीं दूंगा। बिना युद्धेन के ईश्वर एक इंच भूमि भी नहीं दे सकता। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं लाला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले ही विवेक मर जाता है। तेरी मर्जी,
फिर अचानक दुर्योधन को ख्याल आया, मैंने गड़बड़ कर दी। सोचा ये तो गलत हो गया, तुरंत चरणों में गिर गया। दुर्योधन चरणों में गिर करके निवेदन किया, कन्हैया भूल हो गई, बचपन से ही उच्छृंखल प्रकृति का रहा हूं ना, सम्मान करना तो मैंने सीखा ही नहीं, भूल हो गई, माफ कर दो ना। हाँ, भगवान ने कहा कोई बात नहीं, लाला चलता है, रहने दो। नहीं नाथ, माफ कर दो। और ऐसे कैसे जा सकते हो आप? आज आपके लिए मेरी माँ ने जीवन में पहली बार रसोई में प्रवेश किया है, आज तक रसोई नहीं बनाया था, आज आपके लिए पहली बार रसोई बनाई है, 56 भोग बनाया है। ठाकुर स्वीकार करो ना, माँ इंतजार में बैठी है। ठाकुर ने कहा, दुर्योधन तुम नहीं समझ सकते, भोजन 3 ही परिस्थिति में की जाती है। भोजन सिर्फ 3 परिस्थिति में की जाती है, या तो सामने वाले का प्रभाव हो, सामने वाले का प्रभाव हो, तुम्हारा हमारे पर इतना प्रभाव नहीं कि तुम्हारे प्रभाव में आकर के हम तुम्हारे प्रभाव में आकर के हम भोजन ग्रहण कर ले, इतना तुम्हारा मुझ पर प्रभाव नहीं। दूसरा, अभाव में भोजन किया जाता है। 3 परिस्थिति में भोजन किए जाते हैं, पहला प्रभाव में, दूसरा अभाव में। हमारे जीवन में ऐसा अभाव भी नहीं कि हम तुम्हारे यहाँ करके भोजन ग्रहण कर लें। हम जरूर माखन की चोरी करते थे, बेजर की रोटी खाते थे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं, ऐसा अभावग्रस्त नहीं हूं कि तुम्हारे यहाँ अभाव में आकर के भोजन कर लें। पहला प्रभाव में, दूसरा अभाव में, और तीसरा भाव में। 3 ही परिस्थिति में मैं भोजन करता हूं। तुम्हारा मुझ पर प्रभाव नहीं, मेरे जीवन में अभाव नहीं, और तेरे हृदय में भाव नहीं, इसीलिए दुर्योधन में तेरे यहाँ भोजन नहीं कर सकता, तेरे 56 भोग को स्वीकार नहीं कर सकता। वैसे भी आज का भोजन हमारा विदुरानी के यहाँ पर है, विदुर जी के यहाँ पर है। उसी सभा में विदुर जी बैठे थे, विदुर जी की आंखें डबडबा गई। अरे कन्हैया, बरसों से हमारी मुलाकात नहीं हुई और कहती हो कि आज का भोजन हमारा दुर्योधन विदुर के यहाँ पर है, 56 भोग त्याग करके हमारे यहाँ रहे। महाराज खड़े हुए, दौड़ लगाई विदुर ने, दौड़ते हुए जाकर के विदुरानी से कहा, हरी देवी सुनती हो? बोले हाँ, आज कन्हैया हमारे घर में आ रहा है, हमारे यहाँ का भोज स्वीकार करेगा, कुछ है? विदुरानी ने कहा, हमारे घर में तो कुछ नहीं। बोली चिंता मत करो, घर को उस गोबर से लीप लो, कन्हैया आएगा, पवित्र स्थल में विराजता है। पवित्र स्थल में विराजता है, मैं माखन मिस्त्री लेके आऊं, उसको माखन मिस्त्री प्रिय है। गए तब तक तो कन्हैया पहुंच गए, महाराज विदुर गए हैं माखन मिस्त्री लेने के लिए, तब तक कन्हैया पहुंच गए। मैया ने गोबर से लीपा है, स्नान कर रही थी, तब तक जाकर के साकर बुझाई गोविंद ने। अरे कोई है? महाराज विदुरानी के कान में आवाज गई, इतना मीठा मेरे गोविंद के अलावा और कोई नहीं बोल सकता। अरे कोई है क्या? विदुरानी भाव विह्वल हो गई, ध्यान ही नहीं रहा, मैं तो स्नान कर रही हूँ, अस्त व्यस्त वस्त्र अस्त व्यस्त है, इस बात का ख्याल न रहा। दौड़ती हुई गई, जाकर के साकर को खोला। अरे कन्हैया आओ ना, गोविंद आओ ना। भूल हो गई, देर हो गई दरवाजा खोलने में। कन्हैया रे स्वरूप को देखा, देखते ठाकुर भपक भपक के रुदन करने लगे। उठाया है अपने वस्त्र को, लेकर के रख देना है। महाराज विदुरानी के ऊपर वस्त्रों को, उसके सिर को ढका है। विदुरानी से कहा, मैया बहुत जोर से भूख लगी, काफी जोर से भूख लगी है, लेकिन भैया पहले बैठो तो सही, 2 मिनट चर्चा कर लें, फिर कुछ पा लेना। चारों ओर महाराज पाटा ले जाकर के रखा, पहले कोने में रखा, फिर कहा ये कन्हैया भूमि ठीक नहीं, फिर तीसरे कोने में रखा, कहा ये भूमि ठीक नहीं, फिर तीसरे कोने में रखा, ये भूमि ठीक नहीं, चौथे कोने में रखा, बोले ये भूमि ठीक नहीं, फिर बीच आंगन में ले जाकर के पाटा यानी पीढ़िया को उल्टा उठा करके उल्टा करके रख दिया। कहा कन्हैया ये भूमि पवित्र है, यहीं बैठ जाओ। कन्हैया ने नहीं देखा पाटा उल्टा है या सीधा, ठाकुर बीच आंगन में बैठ गए। बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ दे दो ना। शिवदेव कथा करते करते भावुक हो गए। परीक्षित, ये वही परमात्मा है जो अभी 56 भोग को ठुकरा करके आया है, कहता है मुझे भूख नहीं दुर्योधन, और यही 5 मिनट के बाद ऐसा भूख।
कि विवश कर दिया, कुछ दे दो, कुछ दे दो। विदुरानी ने कहा अभी लेकर के आई। दौड़ती हुई गई, कदली बल से केले का फल लेकर के आई, कन्हैया के सामने में धुल करके रखा है। ठाकुर को खिलाने के लिए उद्यत हुई, छिलकों को छीलना शुरू किया है। महाराज एक केला खिलाया है, फिर भाव में बह गई, केला भूमि पर गिरने लगी, छिलका ठाकुर को देने लगी। ठाकुर से चर्चा हो रही है, ठाकुर विदुरानी को देख रहे हैं, विदुरानी से ठाकुर को देख रहे हैं। दोनों के नेत्र संबंध प्रगाढ़ होते जा रहे हैं। ठाकुर को ध्यान ही नहीं है कि वो केला खा रहे हैं या केले का छिलका खाते जा रहे हैं। 2, 3, 5, 10 ठाकुर छिलके खा गए। अचानक भारत विदुर आ गए। विदुर ने देखा, जोर से डांट लगाई, अरे विदुरानी शर्म नहीं आती तुझे? शर्म नहीं आते? जीवन में पहली बार कन्हैया घर में आए और तुम उनके साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अचानक विदुरानी को ख्याल आया, चरणों में गिर गए कन्हैया के, ना भूल हो गई, माफ कर देना, ख्याल ही नहीं रहा, आपको मैं केले खिला रही थी। अच्छा विदुर जी ने कहा, लाला ये मूर्ख है ना, बुद्धि नहीं है, विवेकहीन है, इसलिए इसने ऐसा दुर्व्यवहार किया। कन्हैया आपके लिए मैं दिव्य दिव्य माखन मिश्री लेके आया हूं, इसको स्वीकार करो ना। अपने हाथ से खिलाने लगे। महाराज ठाकुर ने माखन मिश्री को मुख में डाला, बुलाया विदुर को, काका एक बात बोलूं? बोले क्या? बोले कान में कहूंगा, कान को इधर लाओ। विदुर कान को लेकर के आए। बोले सत्य बताओ, नाराज तो नहीं होगे? बोले नहीं। बोले काका जो स्वाद इस केले के छिलके में था ना, वो स्वाद इस माखन और मिश्री में नहीं है, वो स्वाद इस माखन मिश्री में नहीं। सबसे ऊंची प्रेम सकाई, दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। हे कलयुग के भक्त ने भगवान की प्रार्थना करी, व्यर्थना की स्तुति की। भगवान नारायण प्रसन्न हुए, प्रकट हुए। क्या चाहते हो? बोले महाराज आप हमारे घर में विराजो। कलयुगी भक्त ने कहा महाराज हमारे घर में विराजो। भगवान ने कहा मैं तो सिंधु में रहता हूं, तुम्हारे घर में कैसे रहूंगा? हम तो सागर में रहने वाले, तुम्हारे घर में कैसे रहेंगे? उस कलयुगी भक्त ने कहा ना हमारे यहाँ सागर तो नहीं है, लेकिन वो सेंटेक्स की टंकी लगी है, आप उसमें रह लेना। प्यार से बोलो, जोर से बोलो ना, और जोर से। भगवान ने कहा हम सागर में रहने वाले उस टंकी में रहेंगे। बोले महाराज तो आपके लिए बढ़िया सा एक स्विमिंग पूल बनवा देंगे। भगवान ने कहा हम सिंधु के कूल में रहते, तेरे स्विमिंग पूल में थोड़ी न रहेंगे। भगत रोने लगा। बोले महाराज तब हमारे यहाँ आप नहीं रहोगे, हमारा तपस्या करना व्यर्थ गया। भगवान ने कहा किसने कहा व्यर्थ गया? बोले आप हमारे यहाँ किसी भी वस्तु में रह ही नहीं सकते, कहीं रह ही नहीं सकते, आप तो सागर में रहते हो। हम सागर कहां से लेकर के आए? इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम सागर को बुला करके लाए। अब तो मेरा तपस्या व्यर्थ गया, आप वापस चले जाओगे। इतना कहते कहते आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित होने लगी। बोले बस बस बस, अब मैं तेरे घर में रह सकता हूं। बोले क्यों? बोले बेटा सिंधु में तो मैं रहता ही हूं, लेकिन सिंधु से भी प्रिय वस्तु एक है जहां मैं सर्वाधिक रहना पसंद करता हूं। बोले क्या? बोले सिंधु में रहता अब तक तो मैं आ ही रहा हूं, जो सर्वाधिक प्रिय है वो है भक्त की बिंदु। मुझे सिंधु की आवश्यकता नहीं, तेरी आंखों से बिंदु निकल गई, यह बिंदु मुझे स्वीकार है, सिंधु स्वीकार नहीं। मैं तेरी आंखों की बिंदु में रह लूंगा, मुझे सिंधु नहीं चाहिए। दिव्य कथा है। भगवान ने खूब सोचा, शांति दूत बन करके गए, दुर्योधन नहीं माने, युद्ध हुआ, बहुत सारी लीलाएं हुई। कौरवों ने पांडवों ने कौरवों को परास्त कर दिया। महाराज सारे के सारे कौरव मारे गए। दुर्योधन आज उदास बैठा है। महाराज अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने आकर के दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन क्या बात है, बहुत उदास हो? दुर्योधन ने सारी बात बताई। इतना विशाल युद्ध हुआ इतने विशाल युद्ध में हम उन पांडवों का कुछ न बिगाड़ सके, इस बात का खेद है मुझे।
क्या चाहते हो? बोले उस युद्ध में अगर एक भी पांडव मारा जाता तो मुझे संतुष्टि मिल जाती, बस छोटी सी बात। बोले हाँ। बोले आप आदेश दो तो उन 5 पांडवों के सर को काट के आपके सामने ले आओ। दुर्योधन ने कहा ले आ सकते हो? बोले हाँ। दुर्योधन खुश हो गए, लेकर के आओ। रात्रि के समय में दुर्योधन गए, लेकिन महाराज अश्वत्थामा गए। लेकिन अश्वत्थामा को क्या मालूम, जिसके रक्षक स्वयं मेरे गोविंद खड़े हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? हाँ? जिसके रक्षा में स्वयं ठाकुर खड़े हों उसका कौन क्या बिगाड़ सकता है? युद्ध चल रहा था। भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, कल एक न एक पांडव मारा जाएगा। कल एक न एक पांडव मारा जाएगा। महाराज निश्चय कर लिया। जैसे इस बात को ठाकुर ने सुनी, ठाकुर कांपने लगे। दुर्योधन, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली है और इनकी प्रतिज्ञा कभी व्यर्थ नहीं जाती। अगर एक भी पांडव की मृत्यु होती है तो महाराज लोग क्या कहेंगे? जिसके पक्ष में गोविंद थे महाराज उसकी भी तो मृत्यु हुई। लोगों का जो विश्वास, जो आस्था, जो निष्ठा मेरे चरणारविंद में है वो समाप्त हो जाएगी। भगवान चिंतित हो गए। युद्ध समाप्त हुआ। देखते देखते रात के 12 बज गए। ठाकुर को कुछ पता ही नहीं चला। बार बार बिस्तर पर जाते हैं, सोने का प्रयास करते हैं पर नींद नहीं आती। खूब कोशिश करते हैं नींद आ जाए, नहीं आते। बार बार घर में, कक्ष में, बाहर में, कभी सैन कक्ष, कभी बाहर, कभी सैन कक्ष, कभी बाहर। 1 बज गए। अचानक ठाकुर को ख्याल आया, कल पांडव मारा जाएगा, मारे एक न एक पांडव मारे जाएंगे। इस बात का मुझे इतना दुख, इतनी पीड़ा। जब मुझे इतनी पीड़ा है तो जिसका पति मारा जाएगा उसके मन में कितनी पीड़ा होगी। चल करके देखना चाहिए। एक बार द्रौपदी को ढांढस तो बता दूं, रो रो करके बेचारी